नमस्कार दोस्तों। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हमारे पास हर दिन बहुत सारा फोन कॉल्स आता है। इसके अंदर में कुछ लोग एक कॉमन प्रॉब्लम्स लेके बताते हैं, वो है रिटर्न ऑफ। वो लोग कहते हैं कि सर रिटर्न ऑफ की वजह से हमें लोन नहीं मिल रहा है। आज मैं रिटर्न ऑफ के बारे में बताएंगे, रिटर्न ऑफ होता है क्या और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे ताकि आगे चलकर आपको लोन मिले। साथ में आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेके आया है 2025 में रिटर्न ऑफ को लेके, उसके बारे में भी बताएंगे वीडियो के एंड में, तो जरूर वीडियो एंड तक देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इन सिविल रिपोर्ट? रिटर्न ऑफ सिविल रिपोर्ट में आपका क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस का बगल में देख सकते हो और नहीं तो नीचे भी देख सकते हो। उसके साथ रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना है वो भी लिखते हैं और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट भी वहां पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। मगर हमेशा ये अमाउंट बैंक नहीं भी लिख सकता है, मगर क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस के बगल में रिटर्न ऑफ स्टेटस लिखते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम आता है। A return of status in CIBIL refers to a loan or credit account that has been categorized as uncollectible debt. आपने कोई लोन लिया है और वहां पे ईएमआई अपने टाइम में पेमेंट नहीं कर रहा है, फर्स्ट महीने, सेकेंड महीने, थर्ड महीने ऐसा कंटिन्यूली अभी पेमेंट नहीं करते हो तो अकाउंट एनपीए स्टेटस में चला जाता है। उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और बैंक के तरफ से कंटिन्यूली आपके पास फोन आ रहा है, वो लोग कलेक्शन करने के लिए ईमेल भी भेज रहा है, एसएमएस भी भेज रहा है, कभी कभी कलेक्शन एजेंट को भी भेज देते हैं। उसके बाद भी उनको पेमेंट जब नहीं मिलता है ऐसा कंटिन्यूली, तो वो उन पर्टिकुलर अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो लोन है वो लायबिलिटी है, मगर बैंक के हिसाब से एक एसेट है। अब कस्टमर जब लोन ईएमआई पेमेंट नहीं करते, वहां पे ईएमआई और भी ऐड होता है, लोन अमाउंट बढ़ते हैं, साथ में इंटरेस्ट बढ़ते हैं और पिनल चार्जेस भी वहां पे ऐड होता है। मगर जो एसेट, जो लोन कलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, उस एसेट का क्या क्या वैल्यू होता है। और ऐसे कंटिन्यूली एसेट बढ़ते जाएगा तो बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट लायबिलिटी सेक्शन में मिसमैच आ सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसीलिए बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट को उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं। अब ये बहुत जल्दी करते नहीं है, इसके लिए थोड़ा टाइम ले सकता है, कभी कभी ये 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद कर सकते हैं। जब वहां से रिमूव करते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको राइट ऑफ कहते हैं। और जैसे ये राइट ऑफ हो जाता है अकाउंट, सिविल का डेटाबेस में उन पर्टिकुलर अकाउंट में बैंक रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देता है। हाउ डज रिटर्न ऑफ इम्पैक्ट ऑन सिविल स्कोर? ड्रास्टिक ड्रॉप इन क्रेडिट स्कोर। रिटर्न ऑफ स्टेटस आ जाता है तो सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। सिर्फ यही नहीं, अब उसके बाद किसी भी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ बैंक नहीं, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो वहां पे भी नहीं मिलता है। हाँ, कुछ ऐप बेस्ड लोन है जहाँ पे आपको मिल सकता है, मगर वो ना लेना ही अच्छा है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। हाउ लॉन्ग रिटर्न ऑफ स्टेटस स्टे ऑन क्रेडिट रिपोर्ट? इनमें एक मिसकंसेप्शन है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 7 साल बाद ये जो रिटर्न ऑफ स्टेटस है वो सिविल रिपोर्ट से अपने आप रिमूव हो जाता है, मगर ऐसा होता नहीं। मिसकंसेप्शन होने का यही रीजन है, इनमें जो 3 क्रेडिट ब्यूरो है, ट्रांसयूनियन, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, इन तीनों क्रेडिट ब्यूरो यूएसए में ऑपरेट करता है। यूएसए में ऐसा रूल्स है, 7 साल या तो 10 साल बाद क्रेडिट ब्यूरो चाहे तो उनका डेटाबेस से जो बैड लोन्स है, जो बैंकरप्ट लोन है, उसको रिमूव कर सकते हैं उनका डेटाबेस से। वहां पे सिर्फ रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव होता है ऐसा नहीं है, कंप्लीट लोन रिमूव हो जाता है। मगर इंडिया में ऐसा प्रैक्टिसेस है नहीं, इसीलिए रिटर्न ऑफ स्टेटस आपका रह जाएगा। आप वहां पे पेमेंट नहीं करोगे, बीइंग अ इंडियन सिटीजन जब तक ना पेमेंट करोगे वहां पे स्टेटस दिखते हैं। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे पास ऐसा कस्टमर हमेशा आता है जिनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है 12 साल पुराना अकाउंट, 15 साल पुराना अकाउंट, उससे भी ज्यादा पुराना अकाउंट भी रिटर्न ऑफ स्टेटस आगे रखा है। तो वहां पे हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं पेमेंट करवाने के बाद। सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ स्टेटस को कैसे आप रिमूव करोगे? आपने कोई लोन लिए थे, पेमेंट नहीं किया, इसके वजह से आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं थोड़ा एंड में बता रहा हूँ। उससे पहले और भी 2 प्रॉब्लम्स के लिए मैं बताया हूँ। कभी कभी ऐसा दिखा जाता है किसी का सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, मगर कस्टमर वो लोन लिया ही नहीं है, जो कि डेटा मिक्सिंग के कारण से होता है। ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, कंप्लीट लोन रिमूव हो जाता है, सिर्फ रिटर्न ऑफ स्टेटस नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपका रिटर्न ऑफ हो चुका था, पेमेंट भी आपने पूरा कर दिया है, उसके बाद भी वहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, तो वहां पे भी आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए, बहुत जल्दी से और रिटर्न ऑफ स्टेटस वहां से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे जो पहले में बता रहे थे, आपने कोई लोन लिया है और वहां पे टाइमली रिपेमेंट नहीं किया है जिसके वजह से रिटर्न ऑफ हुआ है, तो उस केस में आपके पहले पूरा आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, आउटस्टैंडिंग पेमेंट करने से पहले जरूर डिमांड लेटर ले लीजिए और उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए।
यहाँ पे एक एडवाइस में आपको करेंगे, कभी निगोशिएशन मत कीजिए। आपका लोन का अमाउंट ज्यादा होता है तो हमेशा ये आपको दिमाग में चलता है कि बैंक कोई डिस्काउंट दे तो अच्छा है, आपके लिए थोड़ा रिलीफ हो सकता है, मगर ऐसा मत कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने मानदेन के टाइम में किया है या तो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग में गए हैं लोन को रिपे करने के लिए, उस टाइम पे जो कलेक्शन टीम का मैनेजर्स होता है उनका भी कलेक्शन का प्रेशर रहता है, तो वो लोग क्या करता है, ना चाहते भी वो लोग डिस्काउंट दे सकते हैं कलेक्शन को जल्दी करने के लिए। तो ऐसा डिस्काउंट मत लीजिए। जैसे मैं बता रहे थे, आप पहले आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए और आउटस्टैंडिंग लेटर में जितना अमाउंट है पूरा पैसा पेमेंट कीजिए, तभी जाके आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव होगा। नहीं तो क्या होगा, रिटर्न ऑफ स्टेटस तो रिमूव होगा, उसकी जगह में सेटल स्टेटस चलाएगा, जो भी एक नेगेटिव स्टेटस है जिसके वजह से लोन नहीं मिलता है। तो ये गलती मत कीजिए। पेमेंट आपने कर दिया है, आपको पेमेंट रिसीव भी मिल गया है, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपने ले लिया है, इसके बाद आप जरूर सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए। आप जल्दी रिटर्न ऑफ स्टेटस को रिमूव करना चाहते हो तो आप डिस्प्यूट करने के लिए 2 प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, जो हम लोग भी फॉलो करते हैं कस्टमर का रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करने के लिए। एक तो आप ऑनलाइन पोर्टल में लॉग इन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो, दूसरा है आप पोर्टल में जाके फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप कंप्लेन कर सकते हो। दोनों प्रोसेस के लिए मैं अलग अलग ट्यूटोरियल बना के रखा है यूट्यूब में, दोनों ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे जाके ट्यूटोरियल देख लीजिए। बहुत ही आसान है, खुद ही आप कंप्लेन कर सकते हो और आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव कर सकते हो। हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप कंप्लेन कीजिए। इसके साथ और एक एडवाइस भी करेंगे, जब आप पेमेंट कर दिया है रिटर्न ऑफ स्टेटस को जल्दी रिमूव करने के लिए बैंक में भी एक ईमेल कर दीजिए पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ। कभी कभी क्या होता है, बैंक का मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस जल्दी से रिमूव नहीं हो पाता है, तो आप आपके तरफ से भी एक कंप्लेन लेटर बैंक में भेज दोगे तो रिटर्न ऑफ स्टेटस जल्दी से रिमूव हो जाएगा सिविल रिपोर्ट से। वीडियो का शुरुआत में मैंने कहे थे कि आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन लेके आया है रिटर्न ऑफ स्टेटस को लेके। 2025 में किसी का रिटर्न ऑफ हो चुका है, उसके बाद उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट करके लोगों को क्लोज कर रहे हैं, इंटरेस्ट फिनांस चार्जेस सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी रिटर्न ऑफ स्टेटस तो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आ सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का ये नया गाइडलाइन है। हाँ, हर कोई बैंक ये गाइडलाइन अभी तक फॉलो नहीं कर रहा है, मगर कुछ कुछ बैंक एनबीएफसी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस दिख रहा है। यहाँ पे क्लोज डेट मेंशन हो रहा है, करंट बैलेंस भी जीरो कर रहे हैं और अमाउंट ओवर ड्यू भी जीरो कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले रिटर्न ऑफ होने के बाद कोई पूरा पैसा पेमेंट कर देते थे तो वहाँ पे कंप्लीटली रिटर्न स्टेटस रिमूव हो जाता था और वहाँ पे ब्लैंक हो जाता था, इसमें लोन मिलना आसान हो जाता था। मगर अभी कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ बैंक में लोन मिलना डिफिकल्ट हो रहा है, स्पेशली अनसिक्योर लोन का केस में। सिक्योर लोन में आपको लोन मिल जाएगा, अनसिक्योर लोन भी आगे चल के मिलना चाहिए, जो हमें लगता है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है और पेमेंट जब कस्टमर पे कर देता है, पूरा लोन अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाता है, उन कस्टमर को भी लोन मिलना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। रिटर्न ऑफ के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए, आपका मन में कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो, उसका भी मैं आंसर करेंगे। अब मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आके भी सवाल कर सकते हो, जो मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आता हूँ। अब मेरे वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं सैटरडे करता हूँ शाम को 9 बजे। उस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। वेबिनार मैं गूगल मीट के थ्रू करता हूँ, जहाँ पे आप फेस टू फेस मेरे साथ बात कर सकते हो, और वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। उस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आने वाला वेबिनार में आप ज्वाइन कर सकोगे। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।